से आएंगे वो आपको रिवील करेगा न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई। लोकसभा चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की राजस्थान के लिए या फिर पूरे कांग्रेस के लिए बात करें तो चौथी लिस्ट जारी हो गया। अब इस देखना है कि इस चौथी लिस्ट में कांग्रेस की बची हुई जो 19 अप्रैल को 12 जिलों में होने हैं पहले चरण का मतदान, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में राजस्थान के पहले चरण में 19 अप्रैल को राजस्थान की 12 जिलों, 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में कांग्रेस की बची हुई 13 जिलों में होनी है वोटिंग। लेकिन अब देखना यह है कि चौथी लिस्ट जो कांग्रेस की आई है, जो जारी कर दी गई है, उसमें कांग्रेस की तरफ से 4 सीटें अभी बाकी हैं। लखबीर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हुए। लखबीर, चौथी लिस्ट कांग्रेस की जारी, राजस्थान की सीटें बची हुई 4 हैं क्या? जी बिल्कुल, राजस्थान की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से नागौर सीट पर गठबंधन की चर्चाएं थी, उस सीट पर गठबंधन कर लिया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ गठबंधन में थी, उस सीट पर इस बार नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है और इस सीट को आरएलपी के गठबंधन में छोड़ा है। मतलब साफ है कि हनुमान बेनीवाल या फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल प्रत्याशी हो सकते हैं, या उनके परिवार में से कोई दूसरा व्यक्ति या प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नागौर से लड़ेगा। तो वहीं जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, युवा को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अनिल चोपड़ा। तो वहीं करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भजनलाल जाटव कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे करौली धौलपुर सीट पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि करौली धौलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में करौली धौलपुर सीट पर कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को प्रत्याशी बनाया। काफी कद्दावर नेता, भरतपुर संभाग के हैं, करौली धौलपुर में अच्छी धमक रखते हैं। ऐसे में इनको प्रत्याशी बनाने से उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि कहीं ना कहीं अच्छा चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए 3 सीटों पर प्रत्याशी को ऐलान किया गया है। हालांकि अभी भी करीब 6 सीटें बाकी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारे राजस्थान को लेकर। लेकिन चौथी लिस्ट में राजस्थान की 3 सीटें शुमार की गई हैं और 3 सीटों में महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 सीट को आरएलपी के खाते में डाला गया है। अब आरएलपी से कौन चुनावी मैदान में उतरता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरते हैं क्या? ये काफी रोचक होगा, क्योंकि ज्योति मिर्धा के सामने एक चुनाव पहले भी वो लड़ चुके हैं लोकसभा का पिछली बार, और ज्योति मिर्धा को हराया भी था। हालांकि पिछली बार परिस्थितियां अलग थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के घटक दल होने के नाते चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन इस बार नागौर की सियासी गणित क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं जयपुर ग्रामीण में जाट कार्ड खेला है एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने। युवा चेहरे अनिल चोपड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि छात्र राजनीति से आए हैं और सचिन पायलट के विश्वस्त माने जाते हैं, उनके कैंप के नेता माने जाते हैं। उन्हें टिकट दिया गया है। हालांकि जयपुर ग्रामीण से बीजेपी ने भी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है कि कौन प्रत्याशी होगा बीजेपी का, किसको वो मुकाबला देंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो सीईसी है वो कुछ देर बाद बीजेपी मुख्यालय में होगी। अब जो 3 सीटें जारी हुई है कांग्रेस के द्वारा, तो स्वाभाविक तौर पर अगर कुछ बदलाव किया जाना होगा तो इन 3 सीटों पर तो प्रत्याशी देकर बीजेपी अभी कर सकती है, क्योंकि सीईसी की बैठक अभी होनी है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, इससे यह तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में अच्छी चली है, क्योंकि वो अपने तमाम समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और ये देखिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ग्रुप, जो उनका आधिकारिक मीडिया ग्रुप है, उसमें भी हलचल हुई है और उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि उम्मीद ये थी कि जब कांग्रेस ने कह दिया है कि अपने प्रत्याशी नहीं उतारकर आरएलपी के साथ गठबंधन की बात कही है, तो उम्मीद ये थी कि आरएलपी के ग्रुप में अपना अधिकृत प्रत्याशी आएगा। लेकिन अब गठबंधन को लेकर आधिकारिक तौर पर जयपुर में एक बैठक होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी प्रदेश कांग्रेस। तो लखबीर, इतना सस्पेंस क्यों? और उसमें सीकर सीट पर इतना सस्पेंस क्यों रखा गया है? माफ करिएगा, नागौर सीट पर इतना सस्पेंस क्यों? सीकर पे भी हमने देखा सीपीआईएम के गठबंधन के लिए छोड़ा गया, उसके बाद रामाराम को उतारा गया। अब नागौर सीट पर भी इतना सस्पेंस बरकरार रखा गया है। क्या हनुमान बेनीवाल अपना मन नहीं बना पा रहे हैं? देखिए,
देखिए, हनुमान बेनीवाल तो मन बनाए तैयार बैठे हैं। वो तो इंतजार कर रहे थे कि कब कांग्रेस पार्टी ऐलान करे कि वो आरएलपी के साथ गठबंधन करने नागौर सीट पर जा रही हैं। उन्हें तो उम्मीद ये थी कि बाड़मेर पर भी वो गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी आरएलपी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ नागौर सीट पर फिलहाल गठबंधन का ऐलान हुआ है। अब मन तो हनुमान बेनीवाल बना चुके हैं, पिछले कई दिनों से लगातार संपर्क में थे कांग्रेस के आला नेताओं के। हालांकि बात बिगड़ती हुई भी नजर आ रही थी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी की जो उनकी पार्टी है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करे और कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़े। हनुमान बेनीवाल तो कांग्रेस में विलय करने का भी एक बार मन बना चुके थे कि वो अपनी पार्टी का विलय करें, लेकिन उनके शुभचिंतकों ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनाव में इस बार परिणाम अच्छे नहीं आए हों, लेकिन आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में अपनी पार्टी का विलय ना करके गठबंधन के विकल्प खोलने चाहिए। आखिरकार हुआ यही कि प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं के विरोध के बावजूद अशोक गहलोत की रणनीति कामयाब हुई, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष कामयाब हुआ और गठबंधन हो गया है नागौर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। हालांकि अब प्रत्याशी कौन हो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो ज्योति मिर्धा हैं, किसी प्रकार के परिचय की मोहताज नहीं है, पूर्व में भी सांसद रही हैं उस सीट पर और पिछला चुनाव हनुमान बेनीवाल से लड़ चुकी हैं। हालांकि उस समय हनुमान बेनीवाल एनडीए के घटक दल के सहयोगी के रूप पर सामने थे और इस बार उन्होंने एनडीए अलायंस से गठबंधन किया है। लेकिन ज्योति मिर्धा पहले जरूर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में है। अब देखने वाली बात यह है कि नागौर जो सीट है वो मारवाड़ में जाट राजनीति का केंद्र मानी जाती है और हनुमान बेनीवाल का क्रेज वहां के युवाओं में काफी हद तक है। ऐसे में क्या नागौर सीट को हो जाएगा फतेह करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी क्या? बिल्कुल दिलचस्प लड़ाई होगी अगर हनुमान बेनीवाल नागौर से उतरते हैं तो। लेकिन राकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, तीसरी लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन नागौर सीट पर सस्पेंस बरकरार है। गठबंधन आरएलपी के साथ हो गया, लेकिन अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जिन सीटों पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और गठबंधन की चर्चाएं थी, वहां पर गठबंधन आखिरकार सामने आया है। हनुमान बेनीवाल अपनी जहां तक है अपनी पत्नी को वहां से नागौर सीट से चुनाव लड़ाने के लिए लगातार जो है पैरवी कर रहे हैं। चूंकि वहां पर भाजपा ने ज्योति मिर्धा को जो है टिकट दिया है, तो महिला प्रत्याशी के सामने महिला प्रत्याशी वहां पर उतारने की पूरी संभावना है। कांग्रेस ने चूंकि इंडी गठबंधन के तहत जो है हनुमान बेनीवाल पार्टी के लिए ये सीट छोड़ी है और इसी तरह से जैसे सीकर की सीपीआईएम को सीट छोड़ी है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कांग्रेस जो गठबंधन इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके लिए ये सीट दी है। ग्रामीण की बात करें, जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा जो है युवा चेहरा है और यहाँ पर कांग्रेस जाट बाहुल ये एरिया है, क्षेत्र है पूरा, तो जाट वोट कार्ड को यहाँ पर साधना चाहती है। चूंकि अनिल चोपड़ा यहाँ से दावेदारी भी लगातार पेश कर रहे थे और करीबी माने जाते हैं केंद्र के कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं उनके, और भजनलाल जाटव जो पूर्व विधायक रहे हैं, हालांकि जब विधायक थे तब भी उनकी बहुत ज्यादा स्थिति स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनकी पत्नी के वहां से ज्यादा दावेदारी थी। लेकिन अब कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को जो टिकट दिया है करौली धौलपुर सीट से, तो ये निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस जो है चूंकि रिजर्व सीट है और वहां अपना दाव चल रही है। लेकिन अब देखना है कि जयपुर ग्रामीण से भी अभी भाजपा ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो भाजपा यहाँ किसे अपना चेहरा बनाती है, अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा इस लिस्ट में। क्योंकि इस लिस्ट में भी हमने देखा राकेश, युवा चेहरे नए चेहरे के तौर पर अनिल चोपड़ा को उतारा गया और जयपुर ग्रामीण से अभी बीजेपी ने कोई उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा है। धौलपुर करौली से भजनलाल जाटव विधायक रह चुके हैं, अच्छा खासा दबदबा है, क्षेत्र को समझते हैं। नागौर सीट से आरएलपी, ये 3 सीट यानी जो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है उसके लिए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, एक सीट को छोड़कर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस बार हम देखें तो कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथ तो सहयोग है ही, साथ ही अब इस बार युवा चेहरों पर ज्यादा फोकस है। अधिकांश जो लोकसभा
सीटों पर जो इन्होंने टिकट दिए हैं वो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। जो लोकसभा के ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट गई है उस रिपोर्ट में 25 सीटों में से लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनके लिए वो लोकसभा क्षेत्र एकदम नया होगा। तो अब उसी सिलसिले में जब ये देखा जा रहा है कि जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को जो सीट दी गई है, अनिल चोपड़ा कभी जो यहाँ विधायक भी नहीं रहे हैं और सीधे लोकसभा का टिकट उन्हें मिले, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात भी होगी कि एक नए युवा नेता को जो है सीधे लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ भजनलाल जाटव चूंकि विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव उनके पास भी वहां से नहीं है। उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री ममता भूपेश को ज्यादा संभावना वहां से जताई जा रही थी, लेकिन अब पार्टी ने जो है भजनलाल जाटव को टिकट दिया है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से भाजपा वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित करती है और मुकाबला जो है दिलचस्प हो सकता है। नागौर सीट पर लगातार ये शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये सीट गठबंधन के तहत आरएलपी को छोड़ी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने जब चुनाव लड़ा था, हनुमान बेनीवाल का लगातार जनाधार नागौर क्षेत्र में जो है कमजोर पड़ता जा रहा है। इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए हैं तो वहां पर जीत का मार्जिन कम हुआ था। पिछली बार लोकसभा का चुनाव जब एनडीए गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल ने लड़ा था तो जीत का मार्जिन उतना ज्यादा नहीं रहा था। अब एनडीए गठबंधन के साथ हनुमान बेनीवाल ने जो समझौता किया है उसी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने ये सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी को छोड़ी है। तो हनुमान बेनीवाल की तरफ से इस सीट पर उनकी पत्नी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि नागौर सीट पर 2 महिला प्रत्याशी आमने सामने होंगे और ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट हो सकती है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ज्योति मिर्धा इस बार विधानसभा चुनाव भी वहां से हारी हैं और ठीक है राकेश, आप और लखबीर दोनों नजर बनाए रहिए, हम इस खबर पर फिर से अपडेट